Assalamu alaikum dear students. Dear students, as you know, in our previous lecture, we were discussing our chapter number 10, Mr. Tips, and we have finished this chapter. Okay, and today we are going to start chapter number 11, that is its title, Raw with Rasan. Raw with Rasan, Raw mean डिस्प्यूट कह सकते हैं, उसके साथ जो झगड़ा हुआ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुआ, उसको कहते हैं, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम. Okay, chapter number 11. It's page number 25 with me. Okay, we'll start. आपके लिए जो synonyms हैं वो मैंने लिख दी, मेंशन कर दी हैं यहाँ पर, ठीक है. आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा और बाकी जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह अगले हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे. Okay, chapter number 11. रो विद रासन. मिस्टर रासन के साथ जो उसका झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई. And then the रो विद रासन. और फिर कहते हैं मिस्टर चिप्स का मतलब कि मिस्टर रासन जो नया हेड मास्टर वहाँ पर आया था उसके साथ उसका झगड़ा हुआ बाद में. फनी थिंग्स, कहता है बहुत ही मज़ाया चीज़ थी. चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम. मिस्टर चिप्स ने कभी उसे पसंद नहीं किया था, ठीक है. ही वाज एफिशिएंट, कि वो काबिल आदमी था. रुथलत मतलब जालिम था. एम्बिशियस और ख्वाहिशात रखने वाला बंदा था. बट नॉट समहाउ वेरी लाइकेबल, लेकिन ताहम कुछ पसंदीदा नहीं था, ठीक है. ही हैड एडमिटेडली, यानी उसने वाज़ेह तौर पर क्या किया, रेज द स्टेटस ऑफ ब्रोकफील्ड एज अ स्कूल, क्योंकि उसने जो है ब्रोकफील्ड स्कूल का जो था उसने म्यार ज़ाहिर तौर पर उसने बढ़ाया, उसको अपग्रेड किया. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी देयर वाज अ लॉन्गिश वेयरिंग लिस्ट, ठीक है. और कहता है तारीख में पहली मरतबा याददाश्त में कि ये जो था ऐसा हो रहा था कि यानी कि ब्रूकफील्ड स्कूल में दाखिला लेने वालों की तादाद, दाखिला लेने के लिए लोग जो थे लाइनों में थे, ठीक है. वेटिंग लिस्ट थी उनकी एक, यानी लोग लाइनों में लगे हुए थे दाखिला लेने के लिए. उसने इस तरह से इतना उसको मतलब कि अपग्रेड किया था स्कूल को, ये उसकी एक अचीवमेंट भी थी. रासन वाज लाइव कहते हैं एनर्जेटिक पर्सन, ठीक है. अब 5 यानी कि वो एक बड़ा एनर्जेटिक किस्म का बंदा था, बिजली की तार की तरह जैसे हम कहते हैं उसकी तरह, मतलब वो एक बिल्कुल एनर्जी से भरपूर था. ओके, एंड फाइन पावर ट्रांसमीटर, और एक अच्छे ट्रांसमीटर के तौर पर मतलब वो काम कर रहा था लोगों को, मतलब कि ना वो उसमें एज एन हेड के तौर पर यानी कि उसको प्रमोट कर रहा था अपने स्कूल को, और लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहा था कि उसमें एडमिशन लें, ठीक है. वो बाकायदा तौर पर लोगों को कायल करता था कि आप लोग हमारे अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजें. बट यू हैड टू बी अवेयर ऑफ हिम, लेकिन आपको ना उससे मुहतात रहना होगा. ओके, चिप्स हैड नेवर बोदर्ड टू बी अवेयर ऑफ हिम, लेकिन मिस्टर चिप्स ने उसकी कभी परवाह नहीं की थी, कि वो कभी उससे मुहतात नहीं रहता था. ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैन, क्योंकि वो इससे मुतासर नहीं होता था, ठीक है. मुतासर नहीं था ना उसे इस वजह से. बट ही सर्व्ड हिम विलिंगली इनफ एंड क्वाइट लॉयली, ठीक है. लेकिन उसने उसे बिल्कुल रज़ामंदी के तौर पर, ठीक है, और उसने वफादारी से उसकी खिदमत की, ठीक है. और रादर, और फिर क्या, बल्कि इसने क्या किया, ही सर्व्ड ब्रूकफील्ड, और बल्कि उसने ब्रूकफील्ड की भी खिदमत की. ही न्यू दैट रासन डिड नॉट लाइक हिम, वो जानता था कि वो उसे नहीं, रासन उसे पसंद नहीं करता. मिस्टर टिप्स ये जानता था. ईदर, बल्कि क्या, ऑल्सो, बट दैट डिडेंट सीम टू मैटर, लेकिन कहता ये कोई मसला नहीं था इतना बड़ा, इसके लिए कोई मसला नहीं था. ही फेल्ट हिमसेल्फ एफिशिएंटली प्रोटेक्टेड बाय एज एंड सीनियोरिटी एंड फ्रॉम द फेट ऑफ अदर मास्टर्स whom रासन हैड फेल्ड टू लाइक. कहता है वो अपनी उम्र और लंबे अरसे की जो उसने वहाँ पर नौकरी कर रहा था, वो इन मास्टरों की निस्बत यानी कि अपने आप को, मतलब उनकी किस्मत की निस्बत अपने आप को महफूज तस्वर करता था, समझता था, ठीक है, कि जिन्हें रासन पसंद नहीं करता था. वो कहता था कि मुझे इतना अरसा हो गया यहाँ पर काम करते हुए, रासन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, वो मेरा क्या करेगा, ठीक है, इस किस्म की चीज़ें. Then suddenly in 1908 when he had just turned 60, फिर अचानक क्या हुआ कि 1908 में जब वो कि 60 साल का हो गया था, came Rasan's unbanned अल्टीमेटम. तो रासन का एक बिल्कुल नरम से अंदाज में ना उसने उसको एक अल्टीमेटम भी कहते हैं, वार्निंग दी उसको, ठीक है. मिस्टर चीपिंग, हैव यू एवर थॉट, क्या मिस्टर टिपिंग आपने कभी सोचा है, यू वुड लाइक टू रिटायर, क्या आपको अब रिटायर होना चाहिए, आपको अब
ये जो है ना क्विट कर देनी चाहिए आपकी जो सर्विस है, ठीक है, कि आपको रिटायर यानी कि होना चाहिए, कि आप कब रिटायर हो रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और कहता है चीपिंग स्टीयर्ड अबाउट हिम एंड इन दैट बुक लाइन स्टडी, मिस्टर टिप्स जहाँ पर वहाँ पर वो एक लाइन में सारी किताबें रखी हुई थी उस कमरे में, ठीक है, जहाँ पर वो यानी कि पढ़ता था, पढ़ाई वाले कमरे में। स्टार्टी कहता है उसने उसको ऐसे देखा, मतलब उसको देखता रहा ऐसे करके घूर के, जैसे कहते हैं स्टार्टल्ड बाय द क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन से हैरान हो गया था। वंडरिंग व्हाई रासन शुड हैव आस्क्ड इट, वो हैरान था कि वो उससे क्यों पूछ रहा है। ही सेड एट लेंथ, फिर आखिरकार उसने क्या कहा, नो आई कांट से, उसने कहा नहीं मैं जो है मैं नहीं बता सकता, दैट आई हैव थॉट मच अबाउट इट बट येट, लेकिन के मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा, लेकिन वेल मिस्टर चीपिंग, मैंने कहा ठीक है मिस्टर चीपिंग, द सजेशन इज देयर फॉर यू टू कंसीडर, उसने कहा आपके लिए मशवरा है कि आप इसको थोड़ी इस बारे में थोड़ा सोचें। The governors would of course agree to your being adequately pensioned, ठीक है, कहता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं, वो जो अथॉरिटीज़ हैं, वो जाहिर बात है वो इस बात पर रजामंद हो जाएंगे कि आपको अच्छी पेंशन दी जाए। पेंशन मीन अवार्ड फॉर सर्विस, ओके। अब्रप्टली फिर क्या हुआ जी, प्रॉम्प्टली अचानक से, चिप्स फ्लेम्ड अप, ही वाज इन रेज, इसको गुस्सा आ गया, ठीक है। बट आई डोंट नो टू, सॉरी आई डोंट वांट टू रिटायर, उसने कहा कि मैं रिटायर होना नहीं चाहता, आई डोंट नीड टू कंसिडर इट, और ना ही मुझे इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत है, वो गुस्से में आ गया। नेवरथलेस येट मीन, कहता है एनी हाउ येट आई सजेस्ट दैट यू डू, कहता है मैं मशवरा देता हूँ कि आप जो हैं इस बारे में सोचें, ठीक है। बट आई डोंट सी वाई आई शुड, लेकिन कहता है मैं नहीं समझता कि मुझे ऐसा सोचना चाहिए, मिस्टर चिप्स ने कहा। इन दैट केस थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, उसने कहा कि सूरत में आपको कुछ मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, उसने क्वेश्चन सॉरी नजर से उससे पूछा, डिफिकल्ट मीन मुश्किल कैसे, वाई डिफिकल्ट, क्यों मुश्किल होगी। एंड देन दे सेट, सेट टू का मतलब होता है, ये यूज होता है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सेट का मतलब होता है आर्ग्यू में, झगड़ा करना, यानी कि इस तरह से आपस में बातें करना या आर्ग्यूमेंट करना, दलाइल देना, और इस तरह से मीन झगड़ा शुरू हो गया उनका। एंड देन द सेट, और फिर क्या हुआ, और फिर मतलब वो उनका झगड़ा शुरू हो गया। रासन गेटिंग कूलर एंड हार्डर, रासन जो था कभी मीन वो अपना उसको कंट्रोल करता था, और फिर जो है वो कहता है सख्त हो जाता, ठीक है, ऐसा कहता है फिर सख्त होता है क्या। चिप्स गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट, चिप्स बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और मतलब और जज्बाती हो गया था। टिल एट लास्ट रासन सेड, बिल आखिरकार कहता रासन ने कहा, आइसली बिल्कुल मतलब कि सर्द मोहरी से जिसे हम कहते हैं, कोल्डली, सिंस यू फोर्स मी टू यूज प्लेन वर्ड्स, कहता आप मिस्टर चीपिंग, क्योंकि मिस्टर चीपिंग अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं साफ साफ अल्फाज में आपसे कहूँ, यू शैल हैव देम, ठीक है, और आपको अब ये सुनना ही होंगे, कहता है ये अब उसे अपनी बात बताएगा। कहता है फॉर सम टाइम पास्ट यू हैव नॉट बीन पुलिंग योर वेट, ठीक है, पुलिंग योर वेट मीन यानी कि वर्क एफिशिएंटली, कहते हैं मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, पुल वंस वेट मीन पार्टिसिपेट के इसके माने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और एफिशिएंटली से अपना काम जो करते हो तो उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद इसको डू वंस बेस्ट कह सकते हैं, मतलब अपनी पूरी वजह से काम नहीं कर रहे हो इस तरह से। कहता है फॉर सम टाइम इन द पास्ट, कहता है माजी में कुछ वक्त से आप जो है ना अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे हो, ठीक है। योर मेथड्स ऑफ टीचिंग द स्लैक, तुम्हारे जो पढ़ाने के तरीके हैं वो बड़े सुस्त हैं, स्लैक कहते हैं स्लो को, एंड ओल्ड फैशन, और बड़े पुरानी वजह के हैं, बड़े पुराने हैं। योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवेनली, तुम्हारी जो आदत हैं वो भी बिल्कुल ऐसे लापरवाह सी हैं, ठीक है। तो कहते हैं डिसरिगार्डेड, इस्लामी का मतलब होता है। एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस, और तुम मेरे जो अहकामात हैं उनको नज़रअंदाज करते हो। इन अ वे विच इन अ यंगर मैन, इस तरह से जैसे एक नौजवान आदमी करता है। आई शुड रिगार्ड एज रैंक इन सबऑर्डिनेशन, ठीक है, कहता है अगर कोई जवान आदमी कहता है अगर इस तरह से कोई करे तो मैं इसको कहता है नाफरमानी समझूंगा। इफ़ डोंट डू, ये कहता है इट वुडंट डू मिस्टर चीपिंग, कहता है उसने कहा मिस्टर चिप्स ऐसे तो काम नहीं चलेगा मिस्टर चीपिंग, एंड यू मस्ट
ascribe कहते हैं attribute, blame करना, to it my forbearance that I have put it up with it so long, और कहता है कि आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो मेरी बर्दाश्त की वजह से है कि अब तक मैंने सब्र किया, वो उसे कह रहे हैं। बट चिप्स बिगेन, ठीक है, लेकिन चिप्स जो है उसने शुरू किया, गुस्से से कहना शुरू किया, इन शेयर कहते हैं कंप्लीट बिविल्डरनेस, कहते हैं बिल्कुल ऐसे पजल हो गया, कंफ्यूजन से उसने कहना शुरू किया, एंड देन ही टुक अप आइसोलेटेड वर्ड्स, और फिर उसने ना उसकी कन्वर्सेशन से उसकी कुछ यानी कि जानते अल्फाज लिए, वर्ड्स आउट ऑफ दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिक्टमेंट, ओके, कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एक्यूजेशन को, चार्ज को, और फिर उसने जो है मिस्टर रासन की गुफ्तगू में से कुछ अल्फाज लिए जो उसने इल्ज़ाम वगैरह लगाए थे, वो उसने कहा स्लैमटी, उसने कहा आदत में, उसने कहा लापरवाही, तुमने कहा यू सेड, आपने कहा यस लुक एट द, अब रासन कह रहा है हाँ, कहते हैं लुक एट द गाउन यू आर वेयरिंग, इस गाउन की तरफ देखो जो तुमने जुबा पहना हुआ है, ठीक है, कपड़े जो तुमने पहने हुए हैं इनको देखो, I happen to know that gown of yours is a subject, mean topic of continual amusement, mean enjoyment throughout the school. उसने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा लिबास है ये पूरे स्कूल में एक यानी कि मुसलसल जो है ये इसका ज़रिया बना हुआ है, मजाक का मौजू बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे जी हम ओके नेक्स्ट देखें, चिप्स न्यू इट, कहते हैं मिस्टर चिप्स भी कहते हैं इसको भी इसका इल्म था, वो उसे जानता था, ओके, बट इट हैड नेवर सीम टू हिम अ वेरी regrettable मीन डिप्लोरेबल, डिसग्रेसफुल मैटर, लेकिन वो इसको कोई इतना यानी कि मामला ऐसा नहीं समझता था कि कोई इतना ज़्यादा काबिल अफसोस इस किस्म का नहीं समझता था कि इसमें कोई बेइज्जती हो या इस किस्म का कोई मिसाल के तौर पर। कहते हैं इवेंट ऑन, उसने अपनी बात जारी रखी, एंड यू ऑल्सो सैड समथिंग अबाउट इन सबऑर्डिनेशन, और तुमने कहा कि तुमने तुम मेरा हुक्म नहीं मानते, तुमने इस बारे में भी कुछ कहा है, अभी मिस्टर टिप्स उससे कह रहा है, ठीक है। नो आई डिडंट, का नहीं मैंने नहीं कहा, आई सेड दैट इन ए यंगर मैन आई शुड हैव रिगार्डेड इट एज दैट, उसने कहा कि मैंने कहा कि अगर एक ज़्यादा नौजवान आदमी ऐसा करे तो मैं उसको ऐसा ख्याल करूँगा कि वो मेरी नाफरमानी कर रहा है। इन योर केस इट्स probably a mixture of slackness and obstinacy mean stubborn को कहते हैं, उसका तुम्हारे केस में ये गालबन जो है ये जो है ना ये सुस्ती और हट धर्मी इन दोनों का मिक्सचर है, उसकी बेइज्जती कर रहा है ऐसे। This question of Latin pronunciation for example उसने कहा कि मसलन लातीनी ज़बान का ये जो तलफ़ुज़ है, I think I told you years ago that I wanted the new style used throughout the school. उसने कहा मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कई साल पहले ये बताया था कि मैं स्कूल को जदीद बुनियाद पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो नए तरीके इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कहता है बल्कि कहता हुआ देखना चाहता हूँ। उसने कहा the other masters obeyed me, दूसरे जो मास्टर उन्होंने मेरे हुक्म माना, you prefer to stick to your old method, उसने कहा लेकिन आप अपने पुराने जो रवायात तुम्हारे पुराने के जो पुराने तरीके थे तुम उन्हीं के साथ तुम चिमटे हुए हो, ठीक है। और उसके बाद देखो एंड द रेस्ट इज सिंपली chaos एंड inefficiency, ठीक है, और इसका नतीजा सिर्फ क्या है, कहते हैं सख्त किस्म की बदनज़मी है और क्या है, नाअहली है। उसके बाद देखें एट लास्ट चिप्स हैड समथिंग टेंजिबल दैट ही कुड टैकल, कहते हैं आखिरकार चिप्स के पास एक वाज़े मतलब चीज़ थी जिससे मामले को मतलब कि वो समझ सकता था। ओह दैट, उसने कहा अच्छा वो बात है, ओह दैट ही आंसर्ड स्कॉर्नफुली, उसने ना बिल्कुल नफरत से अंदाज से इस तरह से उसने जवाब दिया, हेटफुली इसे कहते हैं स्कॉर्नफुली। ओके वेल I admit, I accept that I don't agree with the new pronunciation. उसने कहा हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि मैं ये जो नया तलफ़ुज़ है इससे मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। I never did, ना ही मैं कभी था। कहता a lot of nonsense, कहता ये कितनी मतलब ये काफ़ी अहमकाना बात है। In my opinion, मेरे ख्याल में making boys से कि मैं बच्चों को कहूँ कि ये कहें, लड़कों से कहूँ किकरो at school। अच्छा देखिए ये जो किकरो वर्ड यहाँ पर आया है ये एक
सिसरो एक जो है ये वर्ड था, ये जो एक रोमन ओरेटर और फिलोसफर था, उसका नाम था सिसरो। तो रासन कहता था कि उसको आप किक्रो प्रोनाउंस करें, ठीक है। उसका असल जो वर्ड है वो सिसरो है, CICRO, ठीक है। ये वर्ड यूँ है CICRO। तो वो कहता था कि आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो रासन ने कहा था कि ये जो जदीद आ गया है, नया वर्ड है, KERO है, KERO। ओके, नेक्स्ट देखें, एट स्कूल व्हेन, वो कहता था मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल ये एक अजीब सी यानी कि अहमकाना सी बात है कि मैं बच्चों को कहूँ कि सिसरो की बजाय उनको उसको किक्रो आप पढ़ें। और उसके बाद कहता है एट स्कूल व्हेन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स they'll say सिसरो। कहता है कि स्कूल में वो ऐसा कहें, जबकि अपनी पूरी ज़िंदगी में वो उसको उन्होंने ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। इफ़ दे एवर, अगर वो कभी, ठीक है, इसे बोलें, उफ दे से इट एट ऑल, तो इसे यानी कैसे ही कहेंगे। अगर वो कभी इसको बोलेंगे मतलब अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो होंगे तो वो इसको हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे तो इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। इसलिए वो कहता है मैं नहीं समझता कि मैं इसको ऐसे पढ़ाना चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ विसिज्म, ठीक है, गॉड ब्लेस माई सोल, कहते हैं की बजाय कहता है खुदा मुझ पर रहम करे, यू मेक देम सेक, आप उन्हें उकसाएं कि वी किस्म, कि आप मैं उन्हें ये कहूँ कि हम इसको इस तरह से प्रोनाउंस करें, मीन, ठीक है, वी किस्म, इस तरह से उसने वर्ड जो है उसके करके लिखे हुए हैं। वो कहता है एंड ही chuckled, chuckle mean laugh, momentarily, temporarily, और कहता है वो ना यानी कि लम्हे पार के लिए वो थोड़ा यानी कि हंसने लगा इस तरह से मिस्टर चिप्स, forgetting that he was in Ralston's study and not in his own friendly room, वो उस चीज़ को भूलते हुए, इग्नोर करते हुए कि मिस्टर रासन के मुतालिका में है, ना कि अपने में, जहाँ पर उन लोगों यानी कि उसका दोस्ताना रवैया है जिसकी तरफ इसका। कहते वेयर, कहता वेल देयर आर यू, ठीक है। कहता हाँ वही बात है मिस्टर चिपिंग, हाँ, दैट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन ऑफ, कहता ये उसकी एक मिसाल है जो मैंने आपका इतराज़ किया है। कहता यू होल्ड वन ओपिनियन एंड आई अनदर, कहता आपका एक ख्याल है और मेरा दूसरा, एंड जस्ट एंड कहता है एंड सिंस यू डिक्लाइन टू गिव अवे, कहते हैं और जब कि तुम आपने जो है चूँकि आपने कहते मेरी बात नहीं मानने से इनकार कर दिया है, देयर कांट वेरी वेल बी एनी ऑल्टरनेट, तो कहते हैं अब इसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। आई एम टू मेक ब्रोकफील्ड a thoroughly up to date स्कूल, कहता मेरा मकसद ब्रोकफील्ड को एक बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर एक जदीद स्कूल बनाना है, ठीक है। आई एम साइंस मैन, कहता मैं एक साइंस का बंदा हूँ, बट फॉर ऑल दैट, कहता मैं खुद मतलब वो साइंस में ग्रेजुएट था इसलिए वो बात कर रहा है। तो कहते हैं बट फॉर ऑल दैट, लेकिन इसका सब के बावजूद आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द क्लासिक्स, ठीक है। अब क्लासिक्स जो है बच्चों ये कहते हैं कि जो ग्रीक और रोमन राइटर्स हैं उनके ख़ास तौर पर उनके जो क्रिएटिव वर्क्स थे उनको क्लासिक्स कहा जाता है, पुराने। ओके, तो कहता फिर भी कहता है मुझे जो है क्लासिक्स जो ये जो पुराने लोग हैं उनसे, रोमन और ये जो ग्रीक्स हैं उनको पढ़ाने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। वो ये बात कर रहा है, कहते हैं प्रोवाइडेड दैट दे आर टॉट एफिशिएंटली, कहते हैं मुझे कोई इतराज़ नहीं बशर्ते है कि क्या इसकी शर्त ये है कि उनको सही तरह से काबिलियत से उनको पढ़ाया जाए, बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस, क्योंकि वो जो हैं कहता है मुर्दा ज़ुबानें हैं, इज़ नो रीज़न वाई दे शुड बी डेल्ट विद इन डेड एजुकेशनल टेक्निक, कहते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको जो है इनके मुर्दा ज़ुबानों को मुर्दा तरीके से ही पढ़ाया जाए, तो उसको क्या फ़ायदा होगा फिर। आई अंडरस्टैंड मिस्टर चिपिंग, कहता मैं समझता हूँ मिस्टर चिपिंग, दैट योर लैटिन एंड ग्रीक लेसन्स आर एग्जैक्टली द सेम एज दे वर व्हेन आई बिगन हियर 10 years ago, कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे जो लैटिन और ग्रीक के जो सबक हैं वो बिल्कुल वही हैं जो जैसे जब मैंने 10 साल पहले यहाँ पर ज्वाइन किया तो जैसे उस वक्त थे, ठीक है। चिप्स कहता है आंसर्ड स्लोली एंड विद प्राइड, चिप्स ने आहिस्ता और फ़ख्र से जवाब दिया, फॉर दैट मैटर, कहता है ये बात तो उफ दे आर द सेम एज व्हेन योर प्रीडिसेसर, कहता है ये तो तब भी वैसे थे जब तुमसे पहले वाला जो आदमी था, तुम्हारा जो पेशरू मतलब उससे पहले जो मिस्टर रासन से पहले वो मिस्टर मेल्ड्रम था, नहीं आई थिंक मिस्टर मेल्ड्रम ही था, ठीक है। मिस्टर मेल्ड्रम, हाँ उसने आगे मेंशन कर दिया है मिस्टर मेल्ड्रम came here and that was 38 years ago, और कहता है ये 38 साल पुरानी बात है। we began here, जब हमने यहाँ पर काम करना शुरू किया, मिस्टर मेल्ड्रम एंड आई, मैंने और मिस्टर मेल्ड्रम ने,
इन 1870 में 1870 में कि जब इसने याद रखना जब इसने ज्वाइन किया था तो उस वक्त मिस्टर वेदरबाई था तो वो उसी साल यानी कि मर गया था, ठीक है, इसके जो प्रॉपर स्कूल को टर्म को स्टार्ट करने से पहले। तो फिर उसके बाद मेल्ड्रम आ गया था। एंड इट वाज मिस्टर मेल्ड्रम्स प्रीडिसेसर, वो कहते हैं मिस्टर मेल्ड्रम का भी प्रीडिसेसर था जो उससे पहले मिस्टर ये वेदरबाई की बात कर रहा है, ठीक है, मिस्टर वेदरबाई who first approved mean allow my syllabus test, अप्रूव में टेस्ट जिस कह सकते हैं, जिसने कहता है मेरा जो सिलेबस था उसको मंजूर किया था, ठीक है, वो मिस्टर वेदरबाई था। यू टेक द सिस्टर फॉर द फोर्थ, कि तुम आप चौथी की जो क्लास है तुम्हारी उसको तुम सिस्टर पढ़ाओगे। एंड ही सेड मी सिस्टर टू नॉट केकरो, कहता उसने भी मुझे सिस्टरो ही कहा था ना कि केकरो, ठीक है, तो कहता उसने भी मुझे यही वर्ड ऐसे ही बोला था। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर शिपिंग, उसने कहा बड़ी दिलचस्प बात है, बट वंस अगेन इट प्रूव्स माई पॉइंट, लेकिन कहता फिर भी इसने ये मेरे ही दोबारा ही मेरी बात को ही साबित करते हैं क्या, यू लिव टू मच इन द पास्ट, कि तुम बहुत ज़्यादा माजी में रहते हो, एंड नॉट इनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और हाल और मुस्तकबिल में ज़्यादा नहीं रहते हो। टाइम्स आर चेंजिंग, कहता वक्त बदल रहा है, वक्त जो है वो कहता बदल रहा है, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, कहता है ज़माना बदल गया है, चाहे आप इसे जो है महसूस करें या ना करें। मॉडर्न पेरेंट्स आर बिगिनिंग टू डिमांड समथिंग मोर फॉर देयर 3 year स्कूल फी देन अ फ्यू स्क्रैप्स ऑफ लैंग्वेज देन दैट नोबडी स्पीक्स, कहते हैं जो पेरेंट्स हैं वो जो स्कूल की जो 3 साल फीस है उसके बदले में ये जो ऐसी ज़बान है जिनको आप बोलता भी नहीं है उनके कुछ चंद टुकड़ों को पढ़ाने की बजाय कुछ और हमसे डिमांड कर रहे हैं, हमसे मुतालबा करते हैं। कहते हैं बिसाइड्स योर बॉयज़ डोंट लर्न इवन व्हाट दे आर सपोज टू लर्न, कहते हैं और इसके अलावा आपके जो तालिब इल्म हैं वो जो सीखना चाहिए वो भी नहीं कहता कर सकते। और नन ऑफ देम लास्ट ईयर गोट थ्रू द लोअर सर्टिफिकेट, और कहता है उनमें से पिछले साल कोई भी जो बच्चा था वो लोअर सर्टिफिकेट जो था उसका इम्तिहान नहीं पास कर सका। लोअर सर्टिफिकेट यहाँ पर बच्चों जो है जैसे ये हमारा इसकी इक्वल है 16, जब बच्चा उनका 16 साल का हो जाता है तो उससे एक इम्तिहान लिया जाता है सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और तो उसको मैट्रिकुलेशन के इक्वल यानी कि समझा जाता है, ठीक है, ये ब्रिटेन में बरतानिया में, या उनका उसको लोअर सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है, या उसको जो है जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी इसको कहा जाता है, या इसको ओ लेवल यानी कि ऑर्डिनरी लेवल्स कहा जाता है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह विल स्टार्ट इट टुमारो एंड विल फिनिश दिस चैप्टर एंड सो ओके डियर स्टूडेंट्स, कीप वर्किंग एंड अल्लाह हाफिज़।